फाइनली डिसाइड किया कि मैं ऑक्सिलरी लैंप्स लगा लूँगा अपने बाइक में। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक अनबॉक्सिंग या प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। सो बेसिकली मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार जो है राइड की वीडियोस में था, उसमें कहा है कि जो नाइट ड्राइव है वो मैं अवॉइड करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइटिंग कंडीशंस जो हैं रोड्स पे, उसकी वजह से। तो मैं नाइट राइड्स अवॉइड ही करता हूँ ओवरऑल, ऐसे मजबूरी में ही करता हूँ कभी कभार। एंड द रीज़न इज़ मेन द लाइट जो होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं एंड जो स्टॉक लाइट्स होती हैं बाइक्स की, वो उतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि अच्छे से दिख पाए। तो जो हेलमेट रहता है उसके ऊपर डस्ट रहता है उस, और जो सामने जो ट्रैफिक रहती है उसकी जो ग्लेयर रहती है, उसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कत आती है नाइट ड्राइव में, इसलिए मैं अवॉइड करता था। और क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे ड्राइव नहीं करना होता नाइट में, इसलिए मैंने आज तक अपने बाइक पे कभी ऑक्सिलरी लैंप्स नहीं लगाए थे और मैं अवॉइड कर रहा था उनको। बट काफ़ी दिनों से मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं ऑफिस से जब वापस आता हूँ तो रात हो चुका होता है, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, और जो है ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर जो सामने से ग्लेयर आता है उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एंड इवन सिटीज़ लाइक बैंगलोर, यहाँ पे भी जो है मेन रोड्स को छोड़ के, इवन कहीं कहीं पे मेन रोड्स में भी जो है स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ऑक्सिलरी लैंप्स लगा लूँगा अपने बाइक में। एंड काफ़ी रिसर्च किया मैंने इन लैंप्स के बारे में। बहुत सारे जो है कंपनीज, उनके प्रोडक्ट्स मैंने देखे, रिव्यूज़ पढ़े इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और सब जगह मैंने पढ़े। एंड फाइनली मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया, जो कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, एंड उसका जो है पार्शियल अनबॉक्सिंग करूँगा, क्योंकि मैंने उसको अनबॉक्स कर दिया है। जैसे ही वो आया मैंने सब चेक किया उसको, तो अनबॉक्स हो चुका है वो, लेकिन पार्शियल अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा दूंगा उसका, कि कैसे वो कैसे पैक होके आता है और क्या है उसके कंटेंट्स। तो मैंने फाइनली जो है जो कंपनी और जो ऑक्सिलरी लैम्प सेलेक्ट किया वो है मैड डॉग से। रिसेंटली लॉन्च जो है उनके सबसे ज़्यादा लुमिनोसिटी वाला जो ऑक्स लैम्प है वो मैंने ऑर्डर किया है, जो कि बाइक पे फिट कर सकते हैं वो है। तो ये है रेज, जो रेंज है उसका। सो रेज जो है वो 11,600 लुमिनोसिटी के साथ आता है। तो 11,600 लूमेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इसके साथ में एक लिंकन भी था, और मेन डिफरेंस जो लिंकन और रेज में मुझे लगा वो ये था कि रेज गिव्स यू समथिंग लाइक 90% स्पॉट फोकस। तो आपका जो है एंटायर जो आपका ल्यूमिनोसिटी है वो 90% जो है वो फोकस होगा, जहाँ पे आप उसको एडजस्ट करके फोकस करेंगे। सो मेनली मैं रोड पे फोकस करने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है ऑब्वियसली। सो उससे होगा ये कि जो सामने जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर ग्लेयर कम जाएगा एंड डिस्टर्बेंस कम होगा, जो कि आई एम श्योर बहुत ऑफ मोस्ट ऑफ द राइडर्स उतना ध्यान नहीं देते हैं उसके उस तरफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पीपल जो रोड पे चलाते हैं, वो हाई बीम में चलाते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि हाई बीम से जो है सामने वाले को नहीं दिखता है। और मुझे तो, मैं सही में बताऊँ, कार हो चाहे बाइक हो, मैंने जब भी हाई बीम में चलाया है तो मुझे खुद नहीं दिखता है आगे, जो जस्ट नियर बाई जो है उसमें नहीं दिखता है। हाँ, हाई बीम इज गुड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए वेरी लेस लाइटेड एरिया, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह नहीं हैं। आप वहाँ पे हाई बीम करके आप चेक कर सकते हो कि आपके काफ़ी दूरी पे कुछ चीज़ है तो नहीं। तो हाई बीम इज़ समथिंग लाइक कि आप थोड़ी देर के लिए यूज़ करो, नहीं कि आप हाई बीम में ही गाड़ियाँ चला रहे हो। सो मैं वो अवॉइड करता हूँ, और इसलिए जो ऑक्सिलरी लैंप्स मैंने लिए हैं ये भी वो पर्पस सॉल्व करेंगे। 90% फोकस जो है रोड्स पे रहेगा, 10% स्प्रेड होगा ही, रेज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, उसका अनबॉक्सिंग और पार्शियल अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। सो ये रहे उसका पूरा जो रेंज है वो ये रहा। सो दिस इज़ द रेज फॉग लैम्प्स जो है
उसके साथ में ये आपका जो है डिमर है, उनका एक स्विच है जो कि आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप अगर सिटी में चला रहे हैं तो आप उसका जो है इंटेंसिटी थोड़ा कम करके चला सकते हैं। ये उसके फॉग क्लैंप्स हैं जो कि मैं इसको जो है शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर ही माउंट करने का मैंने सोचा हुआ है। द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि मैं मेरे हिसाब से फॉग लैंप्स या ऑक्सिलरी लैंप्स जितना हेडलाइट के पास रहेंगे उतना अच्छा थ्रो मिलेगा, उतना अच्छा स्प्रेड मिलेगा उनको रोड पे। तो इसलिए मैंने फॉग लैंप्स ऑप्ट किए हैं। बाकी तरीके के भी क्लैंप्स अवेलेबल है मैड डॉग पे, बट आई थिंक आई मेरे हिसाब से मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। एंड देन फाइनली जो है जो ऑक्सिलरी फिल्टर्स होते हैं उसके, तो एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। तो ऑक्सिलरी फिल्टर्स में यहाँ पे एक ब्लैक आया हुआ है जो कि आप पूरा मतलब अगर उस पर लगा दोगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। देन यू हैव क्लियर। क्लियर जो कवर है वो बेसिकली आपको जो उसका जो ऑक्सिलरी लाइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये हमेशा लगा के रख सकते हो, अगर आपको वाइट लाइट पसंद है तो। और ये है आपका येलो वाला। तो येलो जो फिल्टर्स हैं ये आपको पता है कि फॉगी टाइम पे विजिबिलिटी अच्छी होती है इनसे। येलो लाइट हैज़ मोर विजिबिलिटी देन वाइट लाइट। तो ये आप फॉगी टाइम पे यूज़ कर सकते हो जब विजिबिलिटी बहुत कम होती है। सो ये ट्रैवल ज़्यादा करता है, इसकी विजिबिलिटी अच्छी आती है। तो ये तीनों हो गए आपके ऑक्सिलरी फिल्टर्स। नाउ लेट अस सी द बॉक्स कंटेंट्स। इसको सबसे पहले हम जो है अनबॉक्स करते हैं जो ऑक्स लाइट्स हैं उनको। तो ये हैं रेज की ऑक्स लाइट्स, और इसको खोलते ही आपको दो मैड डॉग के स्टिकर्स मिल जाएंगे और एक रबर कीचेन का पार्ट मिलेगा। कीचेन मिसिंग है इसमें से, पता नहीं वो कैसे हो गया है या शायद आता ही ना हो। तो इसको एक साइड में रख देते हैं। देन यू हैव दिस होम पैकेजिंग। इसके अंदर आपको मिल जाएगा स्क्रू सेट जो कि आपको इसको माउंट करने में काम आएगा। एंड देन यू हैव द वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड 18 मंथ्स की वारंटी है इस पूरे के ऊपर। और फिर फाइनली आपके जो लैंप्स हैं उनको अनबॉक्स करते हैं। सो दो लैंप्स हैं और ओह शिट, दो क्लैंप्स हैं। सो इनको इधर करते हैं और लैंप्स को फोकस करते हैं। सो ये आपके लैंप्स हैं। रेज रेज के दो लैंप्स हैं। काफ़ी स्टडी बिल्ड है इनका, एंड दे आर वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ एज वेल। इनकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आई होप इट इज़ विजिबल। सो 11,600 रॉ लूमेंस का इसका इंटेंसिटी है। वारंटी 18 मंथ्स का है। IP रेटिंग IP67, दैट इज़ वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। कलर टेम्परेचर 5000 to 5700। warm white light is much better than that bluish white light। bluish white light केवल ग्लेयर प्रोड्यूस करता है, इट डजंट हैव विजिबिलिटी। वॉट एंड वोल्टेज वगैरह लिखे हुए 90 वॉट्स हैं। 45 वॉट्स फॉर ईच, 45 90 वॉट्स का हो गया। DC से चलता है एंड 14.5 इज़ द रेटेड वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट पे हमारे बैटरी से चलेगा। इनपुट करंट इज़ 4.8 एम्प्स। 4.8 एम्प्स का करंट ये विड्रॉ करता है। उसके बाद में बीम इंटेंसिटी, ऑप्टिक्स, LED टाइप वगैरह लिखा हुआ है। एंड लाइफ स्पैन इज़ अप टू 50,000 आवर्स। लाइफ स्पैन जो है 50,000 आवर्स है। हाँ, मटेरियल्स एल्यूमिनियम हाउसिंग विद SS क्लैम्प्स वगैरह जो है। सो बेसिकली ये काफ़ी स्टडी बिल्ड है। एंड आप देख सकते हैं इधर जो है इसके कूलिंग के लिए जो फिन्स बना रखे हैं एल्यूमिनियम हाउसिंग के अंदर है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ द लुक। और इसके साथ में जो प्रोडक्ट्स में, सो ये एक लाइट अलग से आती है। एंड देन यू हैव टू परचेज द स्विच, हार्नेस एंड फॉर क्लैम्प्स। जो भी आपको क्लैम्प्स चाहिए जहाँ पे माउंट करना है उसको अलग अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो ये हो गया आपका
ऑक्सिलरी लैंप्स। अब इसके क्लैम्प्स और स्विचेस एंड हार्नेस को देखते हैं। तो नेक्स्ट है मैड डॉग का एक स्विच आया है डिमर। सो बेसिकली इसमें फ़ायदा ये है कि इट एक्ट्स एज अ स्विच ऑल्सो, एंड प्लस यू कैन रेगुलेट द इंटेंसिटी ऑफ योर ऑक्सिलरी लैंप्स, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इन मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा लाइट क्यों देना है। पहले बात तो है आपका जो करंट जो है वो ज़्यादा ड्रॉ करेगा, हीट भी ज़्यादा होगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसको डिम कर सकते हैं, कम लाइट थ्रो करेगा, इसलिए मैंने ये लिया। नाउ दिस इज अ बिट कॉस्टली दैन द रेगुलर स्विच, बट द कैच हियर इज दैट कि ये अपने वायरिंग हार्नेस के साथ आता है। तो जो स्विच प्रो है मैड डॉग का और वायरिंग हार्नेस प्रो है, दोनों के कॉस्ट में आपको हार्नेस प्लस स्विच भी मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। सो इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। सो बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक स्विच मिल जाएगा, उसके साथ में ही आपको जो है, मैंने जैसे बताया कि मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया है, तो मैंने ये दोनों अलग आए थे लेकिन मैंने इनको एक साथ जोड़ के रखा हुआ था, तो इसको आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। सो ये है आपका जो है डिमर, तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड ये प्लस माइनस से आप इसकी इंटेंसिटी रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करना है, ऑन करने के लिए ये है, एंड प्लस माइनस फॉर रेगुलेटिंग इंटेंसिटी। तो ये हो गया आपका डिमर, एंड उसके साथ में जो वायरिंग हार्नेस आता है। सो वायरिंग हार्नेस प्रेटी मच बेसिक ही है। आप देखेंगे ये जो दो टर्मिनल हैं ये आपके बैटरी में लगेंगे, देन यू हैव द फ्यूज़ बॉक्स, फिर द वायर, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये आपका स्विच में लगेगा, ये वाला पोर्शन स्विच में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने लगा के रखा हुआ था ऑलरेडी, ये रहा। एंड ये दोनों एंड्स जो हैं आपके ऑक्सिलरी लैंप्स या फॉग लैंप्स में लग जाएंगे। एंड ये जो वाइट केबल है, दिस इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड टू योर इग्निशन स्विच, जहाँ से आपका पावर आएगा तभी आपका जो है एलईडी जो और ऑक्सिलरी लैंप्स या फॉग लैंप्स जलेंगे, ना कि कभी आप स्विच ऑन करके भूल जाओ और पूरा बैटरी ड्रेन हो जाए, उसके लिए नहीं है। तो ये इग्निशन स्विच में लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पिन दिया हुआ है सो दैट हम उसको जस्ट वहाँ पे इंसर्ट कर सकें। इसका इंस्टॉलेशन वीडियो में बनाऊंगा तब आप देख सकते हैं कैसे इसको लगाना है, सो वो भी आएगा। नाउ इसके साथ में आपको जो है स्विच को माउंट करने के लिए ब्रैकेट्स भी मिल जाते हैं। तो यू हैव हैंडल बार क्लैम्प्स ऑल्सो, एंड जो मिरर साइड मिरर होते हैं उसके भी क्लैम्प्स हैं, ताकि आप उसके ऊपर भी लगाना चाहो तो उसके ऊपर भी लगा सकते हो। एंड देन दिस आर रबर टाइज, जो हैं रबर टाइज हैं, जो बेसिकली आपके वायरिंग को सिक्योर करने के लिए दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि रबर टाइज भी दिए हुए हैं यहाँ पे साथ में, बहुत अच्छा ये लगा मुझे बात। अब इनको साइड करते हैं, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उस पर जाते हैं। नाउ दिस आर द फॉक क्लैम्प्स। तो आपको यहाँ पे दो गैस्केट मिल जाते हैं रबर के, और स्क्रू सेट मिल जाता है, एंड देन यू हैव द फॉक क्लैम्प्स अनअसेंबल्ड, इनको आपको असेंबल करना है। नाउ आई कैन जस्ट बॉक्स से बाहर निकालते हुए ही मुझे काफ़ी क्वालिटी टाइप का प्रोडक्ट लग रहा है। एल्यूमिनियम का ऑब्वियसली है, एंड बिल्ड इज़ काफ़ी अच्छा बिल्ड है इसका। सो ये रहा आपका, ऐसे कुछ असेंबल होने के बाद में लगेगा, बेसिकली ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, एंड देन इस, और ये दोनों आपके जो है क्लैम्प्स पे लग जाएंगे, फॉक पे क्लैम्प हो जाएंगे, एंड इनके ऊपर जो है आपका जो फॉग लैम्प्स है वो लग जाएंगे। सो काफ़ी अच्छा बिल्ड है। इवन जो आप अगर थिकनेस देखना चाहें इसकी, तो थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ क्लैम्प्स की भी थिकनेस काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, काफ़ी स्टर्डी होने वाला है ये। सो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। लेट्स अब देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, लगाने के बाद में ही पता चलेगा कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो ये हो गया आपके पूरा एंटायर रेंज है। आपको अगर लेना होगा मैड डॉग से तो आप ये इतना याद रखिएगा कि आपको ऑक्सिलरी लैंप्स लेने हैं, फिर उसके बाद में स्विच एंड वायर हार्नेस लेने हैं। अगर कोई और भी आप ऑप्ट करते हो
तो यू कैन गो फॉर अ सेपरेट स्विच एंड वायरिंग हार्नेस, या फिर डिमर ले लीजिए, आपका टेंशन ही किल हो जाता है क्योंकि उसके साथ में ही वायरिंग हार्नेस आता है। एंड देन क्लैम्प्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उनके पास बहुत सारे क्लैम्प्स हैं, इवन सम आर देयर फॉर द पर्टिकुलर बाइक्स ऑल्सो। सो आप चेकआउट कर लीजिए उनका जो है वेबसाइट। सो मैंने तो फॉग क्लैम्प लिया हुआ है, आप क्रैश बार पे लगाने के लिए भी ले सकते हैं क्लैम्प्स, वो भी अवेलेबल हैं। आप कोई भी क्लैम्प्स ले सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और आप उनका कोई भी जो है ऑक्सलाइट ले सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। सो ये था वीडियो आपके ऑग लैम्प्स का, जो अनबॉक्सिंग और जो डिस्प्ले था आपने चेकआउट कर ही लिया है। अब मैं इसके लिंक्स जो हैं आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उनका वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अपने अनुसार आप जो है प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, जो फॉग लैम्प्स आपके बाइक या आपके रिक्वायरमेंट को सूट करे, आप वो चूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आप उन फॉग लैम्प्स के साथ में कंपैटिबल एसेसरीज जो हैं, क्लैम्प्स, स्विचेस, वायरिंग हार्नेस, ये पक्का परचेज करें। ऑक्सिलरी फिल्टर्स, आपके फिल्टर्स को मत भूलिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल प्रोटेक्ट, बेसिकली इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फिल्टर्स हम लगाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। सो ये था अनबॉक्सिंग वीडियो, और इसकी फिटिंग जो है, इंस्टॉलेशन जो है मैं खुद ही करूँगा, जैसे मैंने वेरियस प्रोडक्ट्स के पहले भी किए हुए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो जो है इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन अगर मुझसे नहीं हो पाया तभी मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा और इंस्टॉलेशन कराऊंगा, जो भी होगा वो आपको वीडियो पे दिख जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द इंस्टॉलेशन वीडियो, और इंस्टॉलेशन वीडियो के बाद में रिव्यू भी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, इंस्टॉलेशन वीडियो के एंड में आपको रिव्यू भी मिल जाए, या फिर हो सकता है मैं रिव्यू अलग से भी एक वीडियो में बना दूं अगर ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके सपोर्ट बहुत मायने रखते हैं, तो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।